प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के इस सत्संग में, इस वीडियो में हम आप सभी को ये बताएंगे कि आजकल के जो मानव हैं, इंसान हैं, लोग हैं, वो जो भक्ति कर रहे हैं, अपने मन की बनाई गई साधना, अपने मन के द्वारा बनाई गई जो भक्ति है, अपने द्वारा बनाई गई जो कृति है, उसको मान करके जो भक्ति कर रहे हैं लोग, उनका कल्याण होगा कि नहीं होगा। सज्जनों, हर जीव किसी न किसी दुख से दुखित है, हर जीव कष्ट में फंसा हुआ है। लोग इन कष्टों से बचने के लिए साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तीर्थ जाते हैं, व्रत करते हैं, दान धर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं आत्म शांति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए। सज्जनों, बहुत से लोग तो अपनी बनाई हुई कृति को पकड़ते हैं, अपनी बनाई हुई कृति की भक्ति करते हैं। कृति क्या है? अपनी बनाई हुई कृति क्या है? जैसे सबसे पहली कृत है अपनी बनाई हुई मूर्ति। मूर्ति इंसान बनाता है, मिट्टी की, लकड़ी की, पत्थर की, धातुओं की, जिसके पास जितनी सामर्थ्यता होती उस हिसाब की मूर्ति बनाता है। सज्जनों, मूर्ति को, पत्थर को मूर्ति का स्वरूप देने वाला इंसान है, मिट्टी को मूर्ति का स्वरूप देने वाला इंसान है, किसी भी धातु को, किसी भी सामग्री को मूर्ति का स्वरूप देने वाला कौन है? इंसान। मूर्ति क्या है? इंसान की बनाई गई कृति है। इंसान के द्वारा किया गया कर्म से जो बनकर तैयार हुआ, जो कृति तैयार हुई, वो है मूर्ति। अन्य कोई भी चीज आप मान लीजिए, जैसे राम राम है, ये इंसानों ने चलाया कि राम राम कहो मुक्ति हो जाएगी। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जो मंत्र है, गायत्री मंत्र, इसको जपो मुक्ति हो जाएगी। ओम नमः शिवाय, ओम, ओमकार आदि नाम जो लोग लेते हैं, अपने मन द्वारा लेते हैं। मन की, ये आत्मा की बनाई हुई कृति है। आत्मा सोचती है कि इन नामों को लेंगे, इनकी पूजा करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, हमारे दुख दूर हो जाएंगे। नहीं सज्जनों, मैं आपको एक तर्क देता, थोड़ा मेरी बात आप लोग समझिएगा। जैसे मोहन कलम से लिखता है, मोहन कलम से लिखता है। सज्जनों, मोहन क्या है? मोहन करता है, लिखना कर्म है, और जो लिख करके तैयार हुई वो क्या है? कृति। मोहन कलम से लिखता है, मोहन हो गया कर्ता, लिखने वाला, और जो लिख रहा है वो हो गया कर्म, और जो लिख कर तैयार हुआ वो क्या हो गई? कृति। अब इसमें आप ये विचार करो कि कर्ता महान है कि कर्म महान है कि कृति महान है? मोहन कलम से लिख रहा है, मोहन हो गई कर्ता, लिखना हो गया कर्म, और जो लिख करके तैयार हो गई उसे कहते कृति। अब आप विचार करो, कृति महान है कि कर्म महान है कि कर्ता महान है? सज्जनों, न कृति महान है न कर्म महान है, कर्म करने वाला महान है। बड़ा कौन है? मोहन। यदि मोहन नहीं रहता तो ना ही कर्म होता, ना ही कृति होती। सबसे मूल क्या है? आत्मा। सद्गुरु कहते हैं कि आत्मा जो अपनी बनाई हुई कृति में फंसी हुई है, मूर्तियों में सर पटकती है, मूर्ति के आगे पूजा करती, आराधना करती, विनती करती, मन्नत करती, सब व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि मूर्ति को तुमने ही बनाया है, मूर्ति को तुमने ही बनाया है, ये तुम्हारी कृति है। तुम इससे ऊपर हो, अपने आप को इससे ऊपर उठाओ मूर्तियों से। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी कृति, तुम्हारे द्वारा कृति को एक आकृति दी गई है, ये मूर्ति है, तुम इससे ऊपर हो। अगर इसकी भक्ति तुम करोगे
तो तुम मुक्त नहीं हो सकते, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। आज इस संसार में 99% आदमी मूर्ति पूजा करते हैं। किसी की आज तक मुक्ति हुई, किसी का आज तक उद्धार हुआ? किसी का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मूर्ति में परमात्मा नहीं है। मूर्ति से कल्याण नहीं होगा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं इस विषय में, पाहन केरी पूतरी कर पूजे करतार, याही भरोसे मति रहो बूढ़ो काली धार। सदगुरु कह रहे हैं पाहन मतलब पत्थर, पाहन केरी पूतरी, पत्थर की मूरत को कर पूजे करतार, यही भरोसे मत रहो बूढ़े काली धार। सदगुरु कह रहे हैं कि जो तुम पत्थर की मूर्ति को, पत्थर में जो मूरत की आकृति बनाई गई है, इसे अगर तुम करतार मान के, भगवान मान के पूजा करते हो, तो सदगुरु कहते ये भरोसे में मत रहो कि ये भगवान है, ये तुम्हें मुक्त कर देगा। बूढ़ो काली धार, तुम 84 में चले जाओगे, नरक में चले जाओगे, मुक्त नहीं हो सकते। सदगुरु क्या कह रहे हैं? पाहन केरी पूतरी करी पूजे करतार, याही भरोसे मति रहो बूढ़ो काली धार। जो पत्थर की मूर्ति को तुम करतार मान के, भगवान मान के, प्रभु मान के, परमात्मा मान के पूजा कर रहे हो, अपना उद्धार करना चाहते हो, उद्धार करवाना चाहते हो पत्थर की मूर्ति से, सदगुरु कहते हैं नहीं नहीं, इस भरोसे में मत रहो, इस अंधविश्वास में मत रहो कि तुम्हें वो मुक्त कर देगी। वो तो पत्थर की मूर्ति है, बूढ़ो काली धार, तुम 84 में डूब जाओगे, मुक्त नहीं हो सकते हो। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं पत्थर की पूजा मत करो, इसको परमात्मा मत मानो। अगर इसे परमात्मा मानोगे तो मुक्त नहीं होगी, ये पत्थर है। साहब कह रहे हैं, पाथर पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। सदगुरु कहते हैं कि तुम अगर मानते हो कि पत्थर की पूजा करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, कोई बात नहीं। पत्थर की पूजा करने से अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो मैं पूरा का पूरा पहाड़ पूजने को तैयार हूं। पहाड़ को कहीं कहीं डोंगर भी कहते हैं महाराष्ट्र में। सदगुरु कह रहे हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से, छोटे से पत्थर में की मूर्ति की पूजा करने से अगर परमात्मा की प्राप्ति होती है, दुख से हम मुक्त हो जाते, कष्ट निवृत्त हो जाते हैं, 84 से मुक्त हो जाते हैं, तो मैं पूरा पहाड़ पूजने को तैयार हूं। अब आप सज्जनों विचार करो कि क्या पहाड़ पूजने से दुख दूर हो जाएंगे? कभी नहीं सज्जन। ये बहुत बड़ा अंधविश्वास फैला हुआ है समाज में, मानव जाति में। इस अंधविश्वास में ना जाने कितने लोग चले गए, इसी को मानते मानते 84 भोग रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। आज का भी मानव यही कर रहा है, आज का भी मानव यही कर रहा है। मूर्ति की पूजा से अपनी मुक्ति समझ रहा है, अपना कल्याण समझ रहा है, मगर नहीं सज्जनों। सदगुरु कह रहे हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर की पूजा करने से परमात्मा मिलते हैं, तो मैं पूरे पहाड़ को पूजने को तैयार हूं, मगर पहाड़ पूजने से नहीं परमात्मा मिलेंगे। कुछ लोग जिद्दी होते हैं, कहते नहीं हम मूर्ति की पूजा करेंगे। आप क्या करोगे? सदगुरु कहते हैं अगर तुम्हें पत्थर ही पूजना है तो घर की चक्किया पूजो। जो घर में जिस चक्की का तुम आटा खाते हो, जो चक्की तुम्हें आटा पीस के खिलाती, वो भी पत्थर की होती, उसकी पूजा करो। कम से कम वो पीस कर तुम्हें आटा तो खिला रही है, इतना तो उसका बड़प्पन है, इतनी तो उसकी महानता है। ये पत्थर तो कुछ नहीं, ना बोलता है ना डोलता है, कुछ भी नहीं करता है। कम से कम पत्थर की पूजा कर रहे हो, इससे अच्छा है कि तुम चकिया की पूजा करो। कम से कम वो तुम्हें
आटा पीसकर तो खिला रहा है। सदगुरु साहिब कहते हैं पत्थर की पूजा मत करो, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। सदगुरु कहते हैं पाथर पानी न पूजिए, सेवा जासी बाद, सेवा कीजे साधु की, राम नाम कर याद। सदगुरु कहते हैं पत्थर पानी की पूजा मत करो, पत्थर पानी को परमात्मा मत समझो, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। पत्थर पानी न पूजिए, सेवा जासीवार। तुम्हारी जितनी भी सेवा करोगे, पत्थर पानी की जितनी भी पूजा करोगे, जितनी भी भक्ति करोगे, जितनी भी आराधना करोगे, सब बर्बाद चली जाएगी। अगर तुम्हें मुक्त होना है, अगर तुम्हें संसार के भवसागर से पार होना है ना, तो तुम क्या करो, सेवा कीजिए साधु की, राम नाम कर याद। सेवा, साधु की सेवा करो, गुरु बनाओ और गुरु से साधना भजन लेकर परमात्मा को याद करो, परमात्मा की साधना करो, भक्ति करो, भक्ति से तुम्हारा कल्याण होगा। सदगुरु साहिब कह रहे हैं कि पाहन पानी न पूजिए, सेवा जासीवार। पत्थर पानी को पूज करके कुछ फायदा नहीं होगा, सब कुछ तुम्हारी सेवा, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति सब बर्बाद चली जाएगी। तुम्हें अगर मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा, सेवा कीजिए साधु की, राम नाम कर याद। सेवा संत की करो, परमात्मा की करो, परमात्मा का नाम सुमिरन करो, जाप करो, परमात्मा का ध्यान करो। सज्जनों, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो कितनी भी पत्थर की पूजा कर लो, मूर्ति की पूजा कर लो, आपका कल्याण नहीं होगा। साधु संत से मिलो, उनसे भक्ति लेकर भक्ति करो, उनकी सेवा करो, तभी जीव का कल्याण होगा। साहिब कह रहे हैं कबीर दुनिया दे हरे, शीस नवावत जाए, हृदय माही हरि बसे, तू ताही लो लाए। सदगुरु कह रहे हैं ये दुनिया के लोग जब भी मंदिर देखते हैं, शीश नवाते हैं और फिर वहां से जाते हैं, सिर झुकाते हैं, विनती पूजा आराधना करते हैं, फिर वहां से जाते हैं। ये गलत है, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं। तुम्हारे अंदर जो परमात्मा है, हृदय माही हरि बसे, जो तुम्हारी आत्मा में परमात्मा है, तू ताही लवलाए। तू उस परमात्मा को याद कर, उस परमात्मा से लव लगा ले, प्रेम लगा ले। जो तेरे अंदर परमात्मा है, उस परमात्मा से लव लगा, तब तेरा कल्याण होगा। तू मंदिर के सामने सर झुकाएगा, मंदिर में रखी मूर्ति की पूजा करेगा, आराधना करेगा, भक्ति करेगा, तेरा कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मंदिर भी तूने बनाया है, मूर्ति भी तूने बनाई है। तेरा कल्याण उससे नहीं होगा। जो तेरे अंदर हरि है ना, तेरे अंदर हरि बसे, तू ताही लव लाए। तुम उसी की पूजा करो, उस परमात्मा से लव लगाओ, प्रेम लगाओ जो तुम्हारे अंदर है। अपनी कृति में मत फंसो, नहीं तो मुक्त नहीं हो पाओगे, 84 में चले जाओगे, बचोगे नहीं। तुम्हें क्या करना है, तेरे हरि माही, जो हृदय माही हरि बसे, तू ताही लवलाए। जो तेरे हृदय में परमात्मा है, तू उससे प्रेम कर ले, तू उन परमात्मा से प्रेम कर, तभी तेरा कल्याण होगा। नहीं, कबीर साहब कह रहे हैं कबीर सालिग्राम का मोहि भरोसा नाय, काल कहर की चोट में बिनस जाए छिन माही। सदगुरु कह रहे हैं कि तुम जो सालिग्राम की पूजा करते हो, उसका मुझे भरोसा नहीं है। अभी काल कहर की चोट में बिनस जाए छिन। कोई आपदा आती है, विपत्ति आती है, अगर भूकंप आता है, मंदिर गिर के विनाश हो जाता है, मूर्ति भी टूट जाती है। जब वो स्वयं की सुरक्षा नहीं कर पा रही तो आपकी सुरक्षा क्या करेगी? इसलिए सालिग्राम पर भरोसा मत करो, आत्म राम को पूजो, आत्म राम को जानो। सालिग्राम पर भरोसा करोगे तो काल से बच नहीं पाओगे, काल तुम्हें 84 में ले जाएगा। सदगुरु कहते हैं पूजे सालिग्राम को मन की भ्रांति न जाए, शीतलता सपने नहीं दिन दिन अधिकी लाए। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं
कि तुम अगर शालिग्राम की पूजा करते हो और मन में भ्रांति नहीं जा रही, शालिग्राम की पूजा मन से कर रहे हो, इस भ्रम को तुम तोड़ नहीं पा रहे हो, इस भ्रम से तुम्हारा मन नहीं हट रहा है, इस पाखंड में अगर तुम फंसे हो शालिग्राम की भक्ति में, शालिग्राम की पूजा में, तो सदगुरु कह रहे हैं शीतलता सपने नहीं। सदगुरु कहते हैं तुम्हें शीतलता शांति सपने में भी नहीं मिल सकती। दिन दिन अधिक ही आए, दिन दिन तुम दुखों में जाते ही रहोगे, मुक्त नहीं हो पाओगे, 84 में जाते ही रहोगे। शालिग्राम को छोड़ो, आत्म राम को पूजो, जो आत्मा के राम है, परमात्मा है, उनकी भक्ति करो, उनको पूजो। सज्जनों, हिंदुओं को साहेब समझा रहे हैं, जो आज मानव समाज में लोग मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति से अपना कल्याण समझ रहे हैं, उन्हें साहेब समझा रहे हैं कि नहीं, मूर्ति से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। सदगुरु कहते हैं, मुसलमानों को भी समझा रहे हैं साहेब, कबीर साहेब कह रहे हैं, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। सदगुरु कह रहे हैं, मुसलमानों, हे मौलवियों, तुम कंकड़ पत्थर को जोड़कर मस्जिद बना लिए हो और उसमें चढ़ के तुम चिल्लाते हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो। क्या तुम्हारा खुदा बहरा है? क्या तुम्हारा अल्लाह बहरा है? ये क्या मूर्खता करते हो? ये बहुत बड़ी अज्ञानता पाल रखे हो कि अल्लाह बहरा है, 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, अल्लाह सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। सदगुरु साहब कह रहे हैं, मुल्ला चढ़ किलकारिया अल्लाह न बहिरा होए, जेहि कारण तू बाग दे दिल ही अंदर जुए। सदगुरु कह रहे हैं, मुसलमान, जो तुम मस्जिद में चढ़कर आवाज देते हो, चिल्लाते हो, तुम्हारा अल्लाह बहरा नहीं है। जिस अल्लाह को तुम मस्जिद में चढ़कर चिल्लाते हो, बाग देते हो, जोर जोर से चिल्लाते हो, नमाज पढ़ते हो, वो तुम्हारे दिल के अंदर है, तुम्हारे अंदर है। उसे बाहर मत ढूंढो, बाहर ढूंढोगे नहीं मिलेगा, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इस बात को समझो। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब मुसलमानों को भी समझा रहे हैं, हिंदुओं को, सबको समझा रहे हैं, क्योंकि वो सबके पिता हैं, सबके परमात्मा हैं, सब उनके औलाद हैं। सज्जनों, जीवन बहुत थोड़ा है, समझ करके भक्ति करिए, समझ करके साधना करिए, नहीं तो जीवन 84 में चला जाएगा, आत्मा फिर जन्म मरण में चली जाएगी। सदगुरु कहते हैं, जप तप दीखे थो थरा, तीरथ व्रत विश्वास, सुआ संभल सिया, यो जग चला निराश। सदगुरु कहते हैं कि जो संसार के लोग जब तप तीरथ करते हैं और व्रत में विश्वास रखते हैं, जो जब तप तीरथ करते हैं और व्रत में विश्वास रखते हैं ना, उनका अंत कैसा होगा? जैसे सुआ जो होता है, सुआ पक्षी क्या करता है कि जो रुई का फल होता है, सेंभल, रुई को सेंभल बोलते हैं, सेंभल का जो फल होता है जिसमें रुई पैदा होती है, सुआ सोचता है, उस सेंभल जब कच्चा रहता है, सोचता है ना कि हम इसकी सेवा करेंगे, देख रेख करेंगे, तो जब पक जाएगा तो इसे खाएंगे। मगर सज्जनों, होता क्या है कि जब वो रुई का, सेंभल का जो फल पकता है और सुआ उसकी खूब सेवा करता है, जब वो पकता है तो सुआ खुश होता है कि चलो अब इसको खाएंगे। जैसे ही चोंच उसमें मारता है, वैसे ही उसके चोंच में रुई ही रुई भर जाती है, उसमें रुई निकलती है। अंत में वो निराश होता है कि इतनी सेवा हमने की, इसको इतना सेया, इतना पाला, अंत में हमें रुई के अलावा कुछ नहीं मिला। उसी तरीके से सदगुरु साहब कहते हैं, जो लोग तीरथ जप तप व्रत में विश्वास रखते हैं, उनका अंत कैसा होता है? निराशाजनक होता है। उन्हें ना ही उनकी आत्मा का कल्याण होता है, ना ही मन को शांति मिलती, ना ही जन्म मरण से मुक्त हो पाते हैं, 84 में जाते हैं, जन्म मरण के दुखों में जाते हैं, 84 में जाते हैं, दुख पाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, तीरथ व्रत कर जग मुआ, जूड़े पानी नहाए, राम नाम जाना नहीं,
काल जुगन जुग खाए। सदगुरु कहते हैं तीर्थ व्रत करके सारा संसार के लोग मर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जूड़े पानी नहा नहा के ठिठुर रहे हैं, जड़ा रहे हैं। मगर तुम कितने भी जूड़े पानी में नहा लो, कितने भी तीर्थ व्रत कर लो, सब कुछ कर लो, जब तक तुम राम नाम परमात्मा को नहीं जानोगे तब तक काल जुगन जुग खाए, तब तक तुम जुगन जुग काल के गाल में ही जाते रहोगे, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए सज्जनों, तीर्थ व्रत में जो आप लोग आशा करते हैं कि हमें परमात्मा मिल जाएंगे, तो कबीर साहब कहते हैं कि नहीं, तुम काल जुगन जुग तुम्हें खाएगा, तुम युगन युगन मुक्त ही नहीं हो पाओगे तीर्थ व्रत में। तुम्हें भक्ति करनी पड़ेगी परमात्मा की। कबीर साहब कह रहे हैं, जब तप तीरथ सब करे, घड़ी न छाड़े ध्यान, कहीं कबीरा भक्ति बिन, कछु कबहु न हो कल्याण। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि तीर्थ व्रत जब तब सब करते हैं, घड़ी न छाड़े ध्यान, तनिक भी ध्यान नहीं हटने देते हैं तीर्थ से, व्रत से, जब से, तब से, पूजा पाठ से। मगर सदगुरु कह रहे हैं कि जब तक कहें कबीरा भक्ति बिन, जब तक तुम परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे कबहू ना हो कल्याण। कितनी भी तीर्थ व्रत, उपवास कर लो, मूर्ति पूजा कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण कभी हो नहीं सकता है। सज्जनों, इस बात को आप सभी विचार करिएगा, ये मेरी बात नहीं, ये कबीर साहब की बात है। कबीर साहब कहते हैं, पाथर मुख ना बोलही, जो सिर डारी कूट, राम नाम सुमिरन करो, दूजा सब ही झूठ। सदगुरु साहेब कहते हैं, कबीर साहब, कि पाथर मुख से नहीं बोलता है, चाहे तुम उसके सामने सिर कूट डालो। पाथर मुख ना बोलही, जो सिर डारी कूट, राम नाम सुमिरन करो, दूजा सब ही झूठ। सज्जनों, साहेब कहते हैं कि जो मूर्ति है ना, पत्थर की मूर्ति, उसके सामने तुम कितना भी रो गाओ, सर पटको, भक्ति करो, पूजा आराधना करो, कभी बोल नहीं सकता है वो, क्योंकि पत्थर सो पत्थर। इसलिए इस भ्रम में मत पड़ो, इस पाखंड को छोड़ो, इस अंधविश्वास को छोड़कर क्या करो, राम नाम सुमिरन करो, दूजा सब ही झूठ। राम नाम का सुमिरन करो, परमात्मा का ध्यान करो। इस संसार में राम नाम सुमिरन और परमात्मा का जो ध्यान है, जो करता है, वो तो सही है, बाकी इसके अलावा सब झूठ है, सब कष्ट में डालेंगे आपको। सदगुरु कहते हैं, तेरे हृदय राम है, ताहि न देखा जाए, ताको तब ही देखिए, दिल की दुविधा जाए। सदगुरु कह रहे हैं कि तेरे हृदय में राम है, तेरे अंदर परमात्मा है, तेरे खट में परमात्मा है, ताको ते ही न देखा जाए, उसको तू नहीं देखता है, तू मूर्तियों में भटकता है, पत्थरों में भटकता है। जब तक तीर्थ व्रत में भटकता है, तुझे कैसे परमात्मा मिलेंगे? जब तक उस परमात्मा को तू, जो तेरे अंदर परमात्मा, उसे तू तभी जान सकता है जब इन भ्रमों से तू निकलेगा, इन पाखंडों को तू त्यागेगा, तभी उस परमात्मा को जान सकता है। साहेब कह रहे हैं, तेरे हृदय राम है, तेरे हृदय राम है, ताही न देखा जाए, ताको तो तब देखिए जब दिल की दुविधा जाए। सदगुरु कहते, तेरे हृदय में राम है, तू बाहर मत ढूंढ परमात्मा को, अपने घट में ढूंढ। और उस परमात्मा को अपने घट में तू तभी जान सकता है जब बाहर जगत से अपनी सूरत को हटाएगा, जब बाहर जगत के पाखंडों को तू छोड़ेगा, इन भ्रम को तू जब विनाश करेगा, तब उस परमात्मा राम को तू जानेगा। सज्जनों, कुछ लोगों के अंदर ये प्रश्न बनता होगा कि आप कहते हैं मूर्ति में कुछ नहीं है, मगर मूर्ति में तो पंडित लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा की है, उसमें पूजा हवन यज्ञ करके प्राण डालें तो उसमें प्राण पड़ गया है तो वो सब कुछ है। नहीं सज्जनों, ये अज्ञानता है। सदगुरु कहते हैं, करी प्रक्रिया वेद मंत्र की, तामे प्राण हिलावें,
करी प्रक्रिया वेद मंत्र की तामे प्राण हिलावे, तब वह वचन सत्य कर मानू जब नित पित क्यों ना जियावे। सदगुरु कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि वेद के मंत्र के को पढ़ करके होम यज्ञ करके अगर उसमें मूर्ति में प्राण डाल दिए हैं, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं इस बात को तभी सत्य मानूंगा जब निज पित्त क्यों न दिया जिया में। अगर मूर्ति में पंडित जी ने वेद के मंत्र पढ़ के होम यज्ञ करके प्राण डाल दिए हैं और उसमें प्राण आ गए हैं, तो मैं कहता हूं कि पंडित जी के जो नाथ संबंधी लोग मर जाते हैं, घर के लोग मर जाते हैं, निज पित अपने लोग सगे संबंधी मर जाते हैं, तो वही वेद मंत्र पढ़ करके उनके अंदर प्राण क्यों नहीं डाल देते। ये तो पत्थर है, पत्थर में जब प्राण डालना उनके लिए सरल है, तो वो तो जब कोई मरता है तो उसकी तो पूरी 5 तत्व की बनी शरीर होती है, उसमें आंख कान नाक मुंह सब कुछ है, उसमें उस वेद मंत्र को पढ़ के पत्थर क्यों नहीं डाल देते हैं। देखिए सज्जनों, ये बहुत बड़ा पाखंड है, भ्रम, इससे आप निकलिए। जो आपको लगता है ना कि मूर्ति पूजा करते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है, तो सदगुरु कहते हैं कि अगर प्राण प्रतिष्ठा में इतनी सच्चाई रहती तो पंडित जी की पत्नी मर जाती, उनके बच्चे मर जाते, माता पिता मर जाते हैं, भाई बहन मर जाते हैं, तो उनमें वो वेद मंत्र पढ़ के प्राण नहीं डाल देते। अगर उसमें सच्चाई होती तो सज्जनों, इस भ्रम में मत रहिए, आत्मा परमात्मा की भक्ति करिए, साधना करिए, गुरु बनाइए, तभी आपका कल्याण होगा। मूर्ति पूजा कितना भी आप कर लें, आपका कल्याण नहीं होगा। परमात्मा की भक्ति करने से ही आपका कल्याण होगा। और सज्जनों, अगर मेरी बातों से आप लोगों को किसी को भी दुख पहुंचाओ, देखिए कबीर साहब की वाणी है और हम संत महात्मा हैं, सदगुरु के अनुयायी हैं, जीव को सही ज्ञान बताना हमारा कार्य है। अगर हमारी वाणियों से आप लोगों को कष्ट लगा हो तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, आप हमें क्षमा करिएगा। और यदि आपको हमारी वाणी अच्छी लगी हो तो आगे से आगे इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। सज्जनों, सदगुरु की ये सेवा है, परमात्मा की ये सेवा है। और एक चीज और हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपको सदगुरु का सत्संग समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो खूब सुनिए, बहुत अच्छा है, कल्याणदायी सत्संग है। अगर आपको सत्संग समझ में नहीं आ रहा है तो आप बुरा मत मानिए, जो भक्ति आप कर रहे हैं उसी में लगे रहिए, क्योंकि भक्ति एक जन्म की नहीं है, कई जन्मों के बाद में भक्ति पूरी होती है। इसलिए अगर आपको ये सत्संग अच्छा नहीं लगता है साहब का, तो दुख मत मनाइए। आप जिस क्लास में हैं, जिस भक्ति में को कर रहे हैं, मन से उसी को करिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आप इस बात को समझेंगे तो आप आगे की भक्ति करेंगे। सज्जनों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।